नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे तत्त्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। छंदों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम सब लोग जानेंगे भुजंग प्रयात छंद के विषय में। पीछे हम लोगों ने कई छंदों का अध्ययन किया है। भुजंग प्रयात छंद ये भी 12 वर्णों का छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। सबसे पहले इसके नाम के अर्थ के विषय में हम लोग जानेंगे। तो भुजंग का अर्थ होता है सर्प और प्रयात का अर्थ होता है उसकी चाल। तो भुजंग प्रयात जो छंद है वो सर्प की चाल जैसी चाल हो, गति हो जिसकी, उसको हम लोग कहते हैं भुजंग प्रयात। हमारे आचार्यों ने जो छंदों का नामकरण किया है वो बहुत सोच विचार करके उसके उस छंद के अंदर जो उसकी अंदरूनी विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रख करके इन छंदों का नामकरण किया है। तो भुजंग प्रयात जो छंद है वो सर्प जैसा हमने बताया कि इसकी जो चाल है वो सर्प की गति के समान इसकी गति होती है। और भुज कहते हैं सर्प की कुंडली को। तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि सर्प के पैर तो होते नहीं, तो आगे बढ़ने के लिए वो अपने शरीर को मोड़ता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से उसकी गति होती है। भुजंग प्रयात छंद में भी ठीक इसी प्रकार से गति होती है, प्रवाह होता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भुजंग प्रयात छंद का लक्षण है, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः। भुजंग प्रयात छंद उसको कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं। अब यगण का लक्षण आप जानते हैं, उसका स्वरूप जानते हैं कि जिसमें पहला जो वर्ण होता है वो लघु होता है और बाकी दोनों वर्ण वो गुरु होते हैं, आदि लघुर्य। तो यगण 4 बार आएगा, चारों में पहला जो वर्ण होगा वो लघु होगा और बाकी दोनों वर्ण गुरु होंगे। तो 4 गुणे 3 इस प्रकार से 12 वर्ण इसके प्रत्येक चरण में होंगे। उसको हम लोग भुजंग प्रयात छंद कहेंगे। अब इसका उदाहरण लेते हैं और वर्णों की गणना के आधार पर उस पर घटित करते हैं कि किस प्रकार से इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की गिनती की जाती है और किस क्रम में वो आते हैं। तो एक श्लोक हमने पहले ही बोला, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, आप सब लोग सुने होंगे। ये संघ की जो नित्य प्रति प्रार्थना होती है उसका ये पहला छंद है जो भुजंग प्रयात छंद में है। आगे फिर हम लोग देखते हैं। तो तुलसीदास जी भी हिंदी और संस्कृत दोनों के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने तमाम अपने जो रामचरितमानस में जो श्लोकों को दिया है वो भुजंग प्रयात छंद में है। एक बहुत प्रसिद्ध जो उत्तरकांड में रामचरितमानस में आया है, रुद्राष्टकम, उसमें 8 श्लोक हैं, वो सभी भुजंग प्रयात छंद में हैं। तो इसको आप देखें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम
निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। इस पर लिखा हुआ है और इसमें आप गणों के क्रम में इसको देखें। नमामि एक यगण हो गया, समीसा एक गण हो गया, न निर्वा ये एक यगण हो गया और प्रणरूपम एक यगण हो गया। तो इस प्रकार से 4 यगण इसमें आते हैं। ये आपको ध्यान में आ गया होगा और इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको ठीक प्रकार से ये भुजंग प्रयास छंद समझ में आएगा। इसी प्रकार से आद्य शंकराचार्य जी ने तमाम स्तोत्रों की रचना की और मैं आपको बताऊं कि भुजंग प्रयास छंद अपने स्तोत्र साहित्य में बहुत ही ठीक प्रकार से लिया गया है और चूंकि इसमें गति है, प्रवाह है, जैसा हमने पहले बताया, तो ये स्तोत्रों के लिए बहुत उचित जान पड़ता है। आदि शंकराचार्य ने एक भवानेष्टकम लिखा, वो बहुत सरल है और शंकराचार्य जी के साहित्य की एक विशेषता है कि उन्होंने जिन भी छंदों की रचना की वो बहुत समझने में सरल है। तो भवानीष्टकम का एक श्लोक है, न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अब आप इसको देखें, इसमें भी 4 यगण हैं, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। इस प्रकार से 12 वर्ण ये प्रत्येक चरण में इसमें आए हुए हैं। ये आपको ध्यान में आ गया होगा। इसके बाद और भी इसमें कई श्लोक लिखे हुए हैं। कुल इसमें अष्टकम जैसा नाम है तो इसमें भी 8 इस प्रकार के छंद हैं। न जानामि दानं न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजा न च न्यास योगम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो ये भवानी की स्तुति है और 8 इसमें छंदों में शंकराचार्य जी ने इस प्रकार से स्तुति की है। इसके बाद मैं एक और छंद इसके उदाहरण के तौर पर रखता हूँ। पंडित राज जगन्नाथ एक हुए संस्कृत साहित्य में, आधुनिक काल में ये बहुत बड़े विद्वान हुए और शाहजहां के ये दरबार में रहते थे। दारा सिकोह जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, जिसकी हत्या करा दिया था औरंगजेब ने, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह भी संस्कृत के बड़े विद्वान थे और पंडित राज जगन्नाथ दारा सिकोह के गुरु थे। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है। संस्कृत का भी जानकार था और फारसी भाषा में उसने उपनिषदों का रूपांतर किया। तो वो जो है पंडित राज जगन्नाथ की कविता पर, काव्य कला पर, विद्वत्ता पर एक बार शाहजहां बहुत प्रसन्न हुआ तो उनसे कहा कि पंडित जी कुछ पुरस्कार आप मांग लीजिए। तो उन्होंने जो पुरस्कार मांगा वो इसी भुजंग प्रयास छंद में उन्होंने एक श्लोक कहा, न याचे गजालिम न वावाजिराजिम न वित्ते सुचित्तम मदीयम कदाचित यम सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा लवंगी कुरंगी दृगंगी करो तो। ये कहते हैं कि हमको
हाथी घोड़ा नहीं चाहिए, न धन में मेरी गति है, केवल ये जो राजकन्या है लवंगी, इसको हमको दे दीजिए। उनका लवंगी नाम के किसी यवन कन्या से, मुगल दरबार के किसी सामंत की कन्या से प्रेम था, तो उसको उन्होंने मांगा। हो सकता है ये किंवदंती ही हो, लेकिन संस्कृत जगत के विद्वानों में ये कहानी बड़े चाव से कही सुनी जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने उस लवंगी कन्या को वर्ण किया। ये जो श्लोक है उनके द्वारा रचित, ये भुजंग प्रयात छंद में है। न याचे गजालिम न वावाजिराजिम, न वित्ते सुचित्तम मदीयम कदाचित, यम सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा, लवंगी कुरंगी दृगंगी करोतु। अब इसमें भी आप देखें कि इसमें प्रत्येक चरण में लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, यानी 4 यगण इसके प्रत्येक चरण में आएंगे, 12 वर्ण आएंगे। तो इस प्रकार से आपने समझा कि भुजंग प्रयात जो छंद है, इस 4 यगण से मिलकर के इसके प्रत्येक चरण बनते हैं और 12 वर्ण प्रत्येक चरण में इस प्रकार से होते हैं। मैं समझता हूँ कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप भुजंग प्रयास छंद को और उसके लक्षण के माध्यम से ठीक प्रकार से जान चुके होंगे। आगे फिर हम इसी संत कबीर विद्यापीठ के YouTube चैनल पर अन्य जो शेष छंद आपके कोर्स में हैं, उनको भी लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।